दोस्तों आजकल की इस दुनिया में वेट लॉस और वेट गेन को लेके बहुत लोग कंसर्न हो गए हैं और ऐसे बहुत सारे फिटनेस सेंटर इसी वजह से आज धड़ल्ले से चल रहे हैं ताकि वो अगर वेट लॉस उनको कराना है तो वो जिम में जाके वेट लॉस करा सके और अगर वेट गेन कराना है तो वो जिम में जाके कुछ ऐसे एक्सरसाइज कर सके, ट्रेनर से समझ सके कि उसको वेट गेन कराए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ फिटनेस में जिम के अलावा जो 70% अगर कोई एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो एक्सरसाइज 30% रोल प्ले करता है और 70% रोल ये फूड से प्ले होता है। मतलब 70% है ये फूड उसके इस गोल को अचीव करने में मदद करता है। लेकिन डाइटिशियन और न्यूट्रिशन जो फूड बताते हैं, जिस तरीके से कुकिंग स्टाइल बताते हैं, जो पैटर्न बताते हैं, तो ये हर एक के लिए उस तरीके से कुकिंग करना मुश्किल जाता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए उस फूड को, ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, कुछ दिन करते हैं उसके बाद में छोड़ देते हैं। इसमें से मैंने ये ऑब्जर्व किया, हमारे रिसर्च में ये आया है कि बहुत सारे लोग उस फूड को खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं हमारे गोल को अचीव करने के लिए हम कुछ वक्त के लिए कर भी लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जाती है उसको कुकिंग करना, उसको कुक करना, उसको बनाना। तो दोस्तों अपना बिजनेस यही है। आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशन इनसे समझ लीजिए ये कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रेकमेंड करूंगा इसमें, अगर आप डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का कोई कोर्स कर लेते हो, इसको अच्छे से आप समझ लेते हो कि न्यूट्रिशन वैल्यू किस में ज़्यादा है, किस में वाइटामिन, किस में कौन से वाइटामिन होते हैं, कौन से चीज़ में क्या खाना चाहिए, लेडीज़ के लिए क्या बेहतर है, जेंट्स के लिए क्या बेहतर है, फिर ऐसे कौन से टाइम है जो लेडीज़ के लिए उस वक्त में कौन से फूड नहीं खाना चाहिए या खाना चाहिए है, फिर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है किसी को, तो उन्होंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये थोड़ा अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो जो मैं मॉडल बता रहा हूं ये मॉडल आपके लिए जबरदस्त हो सकता है। या ना आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत, ना आपको कोई जॉब करने की जरूरत, बिल्कुल धड़ल्ले से लोग आपके पास में आएंगे, बल्कि आपको ना बोलना पड़ेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि लोगों को सब इजी चाहिए, सबको रेडीमेड चाहिए। दोस्तों पहले शादियां होती थी, लोग बहुत काम मेहनत वगैरह करते थे, लेकिन आज लोग अपनी शॉपिंग में बिजी रहते हैं और वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं जहां पे हॉल, उसका डेकोरेशन, फूड वगैरह सब कुछ वहीं पे एक जगह पे मैनेज हो रहा है। मतलब इस आज के जमाने में लोग ये चाहते हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो, वो सिर्फ पे करने के लिए तैयार है और आपसे अच्छी सर्विसेज उसके अगेंस्ट में चाहते हैं, बस आपको वही करना है। तो आपको करना क्या है, जितने भी जिम ट्रेनर्स है उनसे कोलैबोरेशन कीजिए, जितने भी जिम्स है उनसे कोलैबोरेशन कीजिए। नेट पे मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए नेट पे अपने आप को अपना ब्रांड बनाइए, उसको वहां पे डालिए। इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगेंगे दोस्तों? सिर्फ 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप ये कर सकते हो। वो कैसे? आपको 500 रुपए का सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड बना लेना है। ये विजिटिंग कार्ड जितने भी आप जिम में जाओगे, जितने भी आप ट्रेनर से मिलोगे, उनके पास विजिटिंग कार्ड दे दीजिए कि मैं ये करता हूं, अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको इसकी फूड की जरूरत है तो वो आप मेरे पास भेज सकते हो। और अगर वो आपके पास क्यों भेजे, तो आप इसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि एक कोई माइन्यूट सा जो प्रॉफिट्स आएगा उसका कोई एक शेयरिंग 5%, 10% या जितना भी आपको प्रेफर लगता है, आप उनके साथ में शेयरिंग कर सकते हो कि जब तक कि वो मुझसे सर्विसेज ले रहा है उस वक्त तक के मैं आपको इतना इतना शेयरिंग देता रहूंगा। ये आप उनसे कर सकते हो। अब अगर मान लो कि इन ये जो क्लाइंट्स है ये जब आते हैं तो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को इसमें वेजिटेबल्स चाहिए रहते हैं जिसका कुकिंग तरीका बहुत अलग है। तो इसमें आप लोगों को दो चीजें मैंडेटरी आना चाहिए। एक ये है कि आपको सबके न्यूट्रिशन वैल्यू ये मालूम हो तो ज़्यादा बेहतर है, और आप कुकिंग में अच्छे चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप इन दोनों में भी बेहतर नहीं हो, आपको ये नहीं आता है, तो ये न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का जो कोर्स है ये आप करना भी नहीं चाहते हो, तो आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में ये कर सकते हो। इसको 3 लोग भी मिलकर चला सकते हैं, 2 लोग भी मिलकर चला सकते हैं और एक अकेला भी चला सकता है। मैं आपको तीनों तरीके से बताता हूँ। एक अकेला पर्सन वो अपना विजिटिंग कार्ड बनाता है और वो जाके टाइप्स कर लेता है, फिर जो डिमांड्स आती है तो वो डिमांड्स पे वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एज इट इज उसने बना के दे दिया, या उसके घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो बनाकर उसने पैकेजिंग करके दे दिया। सेकंड, जो जहां पे 2 लोग, तो एक डाइटिशियन न्यूट्रिशन जो कुकिंग भी कर रही है, जो घर पे रहती है, लेकिन आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो।
ओके, तीसरा मॉडल जिसमें एक मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, मतलब जो टाइप्स के लिए प्लान करेगा, एक होगा कि जो इसको कुकिंग के लिए करेगा, ओके, और तीसरा जो होगा जो इसके डिलीवरी पे ख्याल देगा कि इसको डिलीवरी कैसे करना है। तो जो कुकिंग पे ख्याल देगा वो पर्सन डाइट और न्यूट्रिशन का एक्सपर्टीज चाहिए, उसको उसकी मालूमात चाहिए। तो ये इस तरह से भी आप बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो अर्निंग है वो आप इवन फिलहाल मैं इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो, इतनी अर्निंग ये ग्रो हो सकती है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये बिजनेस एक रिकरिंग बिजनेस है, मतलब बार बार खरीदने वाला। कस्टमर आपसे खरीद रहा है, खा रहा है, हजम कर रहा है, उसको फिर से रिक्वायरमेंट है, वो फिर से खाएगा। तो उसमें आप इसको मंथली सब्सक्रिप्शन लगा दीजिए कि महीने के सब्सक्रिप्शन, उनको पहले ही पूछ लिए कि आपका महीने का चार्ट है या वीकली चार्ट है। अगर उनका वीकली चार्ट है तो आप वीकली सब्सक्रिप्शन दीजिए, उनका मंथली चार्ट है तो आप मंथली सब्सक्रिप्शन दीजिए, क्योंकि हर चार्ट में उनको चाहिए क्या ये मेंशन होता है, और उसके हिसाब से फिर, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अगर नेक्स्ट वीक अगर चार्ट कुछ अलग बदल गया जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है उसी कॉस्ट में डिलीवर करना, तो आपको चार्जेस अलग नहीं करते आते, इसलिए आप वीकली चार्जेस के बेसिस पे भी जा सकते हो। क्योंकि उनको फूड रेडीमेड आपसे मिल रहा है, उनको सिर्फ वो खाना है, उसके रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं, तो आपसे दूर कहीं नहीं जाएंगे। अब जब वो विजिबल रिजल्ट है, जो बिल्कुल पतले थे वो उन्होंने आज थोड़ा अच्छा वेट गेन किया है, तो उसको दो लोग जो रीजन बने हुए, एक ट्रेनर और एक बने हुए आप, ओके, तो ये दोनों चीजें, तो उसको देखने वाले जो लोग हैं जो सेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हैं, तो इस तरह से आपको रेफरल बिजनेस बहुत जनरेट हो जाते हैं, और ये बहुत कमाल का बिजनेस है। शुरुआती आपको सिर्फ एफर्ट लगते हैं, मैक्सिमम टाइम जो इसको आपको रीच करने में, जो मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम इस बिजनेस को एक्सपांड करने में, इस बिजनेस को बहुत अच्छा बनाने में जो लगता है वो 3 महीने से ज्यादा वक्त नहीं लगता है। विद इन 3 मंथ्स आप इस बिजनेस को बहुत अच्छा सेट कर सकते हो। यहां तक कि आप पार्टनरशिप फॉर्मेट में भी जाते हो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पार्टनर्स में उतना अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए कि सर्विसेज बहुत अच्छे से डिलीवर हो। जब भी आप पार्टनरशिप बनाओगे, हर एक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइडेड चाहिए, कुकिंग स्पॉट डिसाइडेड चाहिए, परचेसिंग कौन करेगा, मार्केट में कौन घूमेगा, कोलैबोरेशंस कौन करेगा, उसके बाद में डिलीवरीज कैसे होंगी, इस सब को आप डिस्कस कीजिए। इसको बहुत इजी है, इसको आप अगर इवन जोमेटो स्विगी पे भी आप बेच सकते हो, मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा कुकिंग करके आप उसको वहां से सेल करना चाहते हो तो वहां से भी सेल होंगे। मतलब जो कस्टमर आपके पास में ले नहीं सकते, या आप डिलीवरी नहीं दे सकते हो, या वो बहुत दूर है, ले नहीं सकते क्योंकि वो नजदीक नहीं है, वो बहुत दूर है, लेकिन आपके उनको रिक्वायरमेंट जरूर है, तो आप जोमेटो और स्विगी के जरिए, मतलब फूड डिलीवरी चैनल के जरिए भी उन तक पहुंचा सकते हो। कुकिंग बहुत स्पेसिफिक चाहिए, कुकिंग एक्सपर्टीज आपको ऐसे चाहिए कि वो डाइट फूड तो रहे, लेकिन उसमें अगर आप टेस्ट उसको कैसे ऐड कर सकते हो, मतलब वो डाइट फूड उनको बहुत अच्छा लगे, तो वो भी आप कर सकते हो। दोस्तों ये बिजनेस सुनने के लिए थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड अगर लग सकता है, अगर आप इन तीनों भी चीजें, ना आप डाइट को जानते हो, ना फिटनेस को जानते हो, ना कुकिंग को जानते हो, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आप बिजनेस करना चाहते हो और शायद वो जानते भी और कर भी सकते हो, वही मेन रिक्वायरमेंट है। अगर आपके अंदर जिद है कुछ कमाने की, कुछ बनने की, कुछ बड़ा करने की, तो आप बाकी की सारी चीजें कर जाओगे, लेकिन कुछ बनने की ही चाहत नहीं है, एक्स्ट्रा कमाने की चाहत नहीं है, तो बाकी की चीजें अवेलेबल होने के बावजूद आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हो। मैं इस मॉडल पर काम कर चुका हूं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हार्डली, मैं चूंकि मेरे एक्सपर्टीज थे, मैंने इसको सिर्फ 2 हफ्तों में इस बिजनेस को सेट कर लिया था, विद इन 2 वीक्स इस बिजनेस को सेट कर लिया था। उसके बाद मैं बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया और मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल भी रहा है। तो आपको करना यह है कि इसको कोलैबोरेशंस में कर सकते हैं। चूंकि मैं बहुत बिजी हूं तो इसलिए मैंने इसको कोलैबोरेशन फॉर्मेट में किया है। मैंने कोलैबोरेशंस करके एक स्पॉट चूज कर लिए और हम लोग वहां से वो डिलीवर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आप इस पे और थोड़ी डिटेल लीजिए, इस मॉडल पे और थोड़ा स्टडी कीजिए, और फिर दूसरे किसी मॉडल पे ना स्टडी कर दे, सिर्फ इसी मॉडल पे स्टडी कर दिए। अगर आपका ब्रांड बड़ा बनता है तो आप क्लाउड किचन में भी जा सकते हैं। क्लाउड किचन पे मेरा ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पे है, आप उसको देखिए कि एग्जैक्टली क्लाउड किचन क्या है। मतलब आप किसकी एक कंपनी एस्टैब्लिश करके एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल में भी जा सकते हो, और आप जिस बिजनेस को 10-20 हजार या 50 हजार की अर्निंग के लिए देख रहे हैं, ये लाखों करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो
तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को आपका प्यार दीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, कई लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे कई सारे एंटरप्रेन्योर्स, कई सारे बिजनेसमैन बना सकूं और वो बहुत अच्छा अपने कंट्री को आगे लेके जा सके। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।